नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामीन किराम, आज के इस लेक्चर में हमारा आज का जो उन्वान है वह अन्निस्यानु फिस सलात, कि बंदा नमाज में अगर भूल जाए तो किस तरह अपनी नमाज की दोबारा से वो इस्लाह कर सकता है और किस तरह उसको पाए तकमील तक पहुँचा सकता है। मुहतरम सामीन किराम, इंसान इंसान से है और इंसान का माना ही भूल जाने वाला है। यहाँ एक अहम बात जिसका जिक्र करना मैं असबस ज़रूरी समझता हूँ और अक्सर लोग इस बात के शिकार भी दिखाई देते हैं। रोज़मर्रा मामलात में अगर हम में से किसी से गलती हो जाए, भूल हो जाए तो हम एक जुमला पंजाबी में कहते हैं कि बाबा आदम भूल गया सी, साढ़े को भूल होगी तो केड़ी बड़ी गल है। ये जुमला कुफरिया जुमला है। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ ताकि आप बात को समझ लें। नकले कुफर ना बाशे, बाबे आदम को भूल हो गई सी ते साढ़े को हो गई तो केड़ी बड़ी गल है। ये जुमला कुफरिया है। इसमें हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की तहकीर शान है। उनको बाबा के लफ्ज़ से ताबीर किया गया और कहा गया बाबा, ये बूढ़े ज़ईफ़ुल उम्र और कमज़ोर शख्स के लिए बोला जाता है। हाँ, लफ्ज़ बाबा का जो माना है वो है बेआबा। ये लफ्ज़ बाबा किससे बना है? बेआबा। अरबी में बेआबा का माना है मेरा बाप तुम पे कुर्बान। लेकिन मारूफ जो होता है इसका माना, उसमें यही लिया जाता है किसी ज़ईफ़ुल उम्र, उधेड़ उम्र शख्स के लिए ये जुमला बोला जाता है और उसकी कमज़ोरी इसमें ज़ाहिर करना मकसूद होती है। तो हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के लिए ये जुमला बोलना, ये उनकी तस्खीर शान है और गुस्ताखी है और कुफ्र है। ऐसे जुमलों से इज्तिनाब किया करें। अन्निस्यानु फिस सलात, बंदा नमाज में अगर भूल जाए तो किस तरह अपनी नमाज की इस्लाह कर सकता है। तो पहले इससे समझने के लिए, इस मसला को समझने के लिए ये बात ज़हन नशीन कर लें कि पहले इस बात का बंदा एहतमाम करेगा, इस बात को जांचेगा कि वो नमाज में क्या चीज़ भूला है। क्योंकि भूलने पर जो गिरफ्त होती है वो होती है वाजिब के तर्क पर या फ़र्ज की ताख़ीर पर। नमाज के अंदर अगर वाजिब तर्क हो जाए या फ़र्ज में ताख़ीर हो जाए तो फिर बंदे पे होती है गिरफ्त के वो अगर वो सजदा साहब नहीं करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, नमाज नए सिरे से पढ़नी पड़ेगी। तो पहले इस बात का उसको जांचना पड़ेगा कि वो क्या भूला है। क्या सुन्नतों में से कोई चीज़ भूला है या मुस्तहब्बात में से कोई चीज़ भूला है या वाजिबात और फ़राइज़ में से कोई चीज़ भूला है। वो क्या भूला है। हाँ, अगर फ़र्ज तर्क हो गया, जो 7 फ़राइज़ मैंने पिछले लेक्चर में आपके सामने डिस्कस किए थे, वो तर्क हो गया, ताख़ीर नहीं। ताख़ीर पे तो सईदा साहब के साथ दुरुस्तगी हो जाती है, लेकिन अगर छोड़ दिया, तर्क कर दिया तो फिर नमाज नए सिरे से पढ़नी पड़ती है। तो वाजिब की ताख़ीर और फ़र्ज की ताख़ीर या वाजिब के तर्क पर सजदा साहब बंदे पे लाज़िम होता है। मैं चंद एक मसाइल आपके सामने जिक्र करता हूँ जो रोज़मर्रा हमारी नमाज में हमें पेश आते हैं। कि बंदा 4 रकत वाली नमाज की नीयत करता है और दूसरे कादा में, दरमियानी कादा में बैठने की बजाय भूल कर खड़ा हो जाता है। इसके हुक्म यह है कि अगर तो वो इतना खड़ा हुआ कि अपने अगर हाथ को
छोड़े, आजाद ढीला छोड़े, अगर तो घुटनों तक हाथ पहुंचते हैं तो वापस पलट आए, उस पर कुछ भी लाजम नहीं आए। हाँ, अगर वो दरमियानी कादा बैठना था, खड़ा हो गया भूल के और सीधा खड़ा हो गया, यहाँ के इतना कमर सीधी होगी कि हाथ को छोड़ा जाए, ढीला छोड़ा जाए, लटकाया जाए तो वो घुटनों तक नहीं पहुंचता, तो फिर उसके लिए हुक्म यह है कि वो वापस ना पलटे, क्योंकि दरमियानी कादा वाजिब है। और हुक्म यह है कि अगर बंदा फर्ज की तरफ चला जाए, क्योंकि अब वो क़याम की तरफ चला गया और क़याम फर्ज है, फर्ज की तरफ चला जाए तो वो पलट के वाजिब की तरफ नहीं आ सकता। अगर कोई फर्ज को छोड़कर वापस वाजिब की तरफ पलटेगा तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। और अगर वो आखिरी कादा भूला है, यानी कि आखिरी कादा बैठना था और वो खड़ा हो गया, तो उसके लिए हुक्म यह है कि अगली रकत का रुकू या सजदा करने से पहले पहले उसको याद आ गया तो वो वापस पलट आए और सजदा साहब के साथ अपनी नमाज को दुरुस्त कर ले। इसके बाद अगर बंदा तशहुद के अल्फाज मिसिंग कर देता है, टूट जाते, तो इससे भी उस पर सजदा साहब लाजिम आएगा। इसी तरह अगर बंदे ने किरात शुरू करनी थी, अलमशी पढ़ी और आगे सोचने लग गया कि कौन सी सूरत मिलाऊं, ऐसा भी होता है, कौन सी सूरत मिलाई जाए, अभी सोच में 3 दफा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार वो सोचता ही रहा, उस पर सजदा साहब लाजिम हो जाए। सजदा साहब क्या होता है कि बंदा आखिरी रकत में, आखिरी कादा में तशक्कुद पढ़ने के बाद, अब्दुहु व रसूल तक पढ़ने के बाद दाएं तरफ सलाम फेंक के 2 सजदे करता है, उसको सजदा साहब कहते हैं, सजदा निकालना भी कहते हैं। इस तरह अगर बंदा फना पढ़ना भूल गया या तावुज़ व तस्मीया पढ़ना भूल गया या तकबीरात इंतिकाल, यानी एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल होते हुए जो तकबीर कही जाती है वो कहना, तकबीर कहना भूल गए, तो उस पर कोई चीज लाजिम नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी चीजें सुन्नत हैं। और मैंने पहले भी बताया, सजदा साहब फर्ज के तर्क करने पर, फर्ज की ताखीर या वाजिब के तर्क पर या वाजिब की ताखीर सजदा साहब लाजिम होता है, वगरना सजदा साहब लाजिम नहीं आता। इसके बाद अक्सर ऐसा भी होता है, बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है और ख्यालों में खो जाता है, और जब वापस उसके ख्याल कायम होते हैं, ख्यालात तो खुद की दस्ती से निकल कर वापस नमाज की तरफ होता है, तो ये नहीं पता होता कि 2 पढ़ी हैं कि 3 पढ़ी हैं, 3 पढ़ी हैं कि 4 पढ़ी हैं, कोई पता नहीं होता। तो उसके लिए हुक्म यह है कि अगर तो ख्याल 2 और 3 में है तो तसव्वुर करे कि मैंने 2 पढ़ी, और अगर 3 और 4 में है तो तसव्वुर करे कि मैंने 3 पढ़ी। इसके बाद बकिया नमाज पढ़े और आखिर में सजदा साफ करके अपनी नमाज को मुकम्मल कर। और एक और मसला अक्सर ये भी होता है कि मसबूक, जिसकी 1 या 2 रकत रह जाए उसको मसबूक कहते हैं। मसबूक इमाम के साथ नमाज पढ़ता है और आखिरी तशक्कुद में जब इमाम पढ़ने के बाद, तशक्कुद पढ़ने के बाद, दुरूद पाक पढ़ने के बाद, दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेरता है, तो वो भी भूल के इमाम के साथ सलाम फेर देता है। तो उसके लिए हुक्म यह है कि अगर तो उसने इमाम के साथ गर्दन मोड़ी है और इमाम ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के अल्फाज अभी नहीं कहे और उसे याद आ गया तो मेरी एक रकत रहती है, मेरी 2 रकतें रहती हैं, तो वो खड़ा हो जाए, उस पर भी कुछ लाजिम नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ गर्दन मोड़ने से उस पर कुछ लाजिम नहीं आएगा। हाँ, अगर इमाम ने सलाम फेर दिया और उसने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने के बाद इमाम के साथ गर्दन फेरा, तो फिर उस पर सजदा साहब लाजिम आए। और अगर इमाम ने दोनों तरफ फेर दिया और उस नमाज को मुकम्मल कर दिया और बाद में उसको बताया कि मेरी गलती, तो उसको फिर नए सिरे से नमाज पढ़े। बात को समझिएगा, अगर तो मान ऐसे गर्दन फेरी थी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के अल्फाज नहीं कहे थे,
फकत गर्दन ऐसे थोड़ी सी फेरी तो याद आ गया, तो कुछ भी लाजिम नहीं आएगा। और अगर उसने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहने के बाद गर्दन को फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहा, तो उस पर सईदा साव लाजिम आएगा। और अगर दोनों तरफ सलाम फेर दिया और फिर उसको ख्याल आया कि मेरी दिक्कत रहती है, तो फिर उसको नए सिरे से नमाज पढ़नी पड़ा। इसी तरह फितर के अंदर या रमजान में वितर की जमात के साथ होती है। अगर वो इमाम दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए या बंदा अकेले पढ़ रहा हो, गैर रमजान में अकेले पढ़ रहा हो, दुआए कुनूत पढ़ना वो भूल गया और रुकू में चला गया, तो उसके लिए हुक्म है कि वापस ना पलटे, क्योंकि दुआए कुनूत का पढ़ना नमाज में वाजिब है। और अब वो रुकू में चला गया जो कि फर्ज है। और कायदा जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि बंदा जब फर्ज में मुंतकिल हो जाए, फर्ज की तरफ चला जाए, तो फिर वाजिब की तरफ अगर पलट के आएगा उसकी अदायगी के लिए, तो नमाज क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। तो जब बंदा दुआए कुनूत पढ़ना भूल गया, हाँ अगर वो रुकू में भी कमर सीधी नहीं हुई थी, तो मैं अभी जा रहा था, तो याद आ गया, तो वो दुआए कुनूत पढ़ ले, तकबीर कह के दुआए कुनूत पढ़ ले और फिर इसके बाद रुकू में चला जाए, तो कुछ भी लाजिम नहीं है। हाँ अगर उसकी कमर सीधी हो गई है, रुकू की तरफ चला गया, तो फिर वो वापस नहीं पलटेगा, क्योंकि अगर वो वापस पलटेगा तो नमाज उसकी बातिल हो जाएगी। इसके अलावा भी कुछ मसाइल हैं जो डिस्कस करना बस जरूरी है। इंशाल्लाह अगले निश्चित में हम मजीद, हाँ एक और मसला कि अगर बंदा दरमियानी कादा में दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि अब दुआ रसूल तक पढ़ के खड़ा होना उस पर वाजिब है, दरमियानी कादा की बात कर, अब दुआ रसूल की मिकदार पढ़ने के बाद दोबारा उसने खड़ा होना उस पर वाजिब था। अब उसने आगे पढ़ दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, तो उस पर सईदा साहब लाजिम हो जाएगा। अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला कहा तो इसको याद आ गया तो खड़ा हो जाए, तो उस पर कुछ भी लाजिम नहीं आएगा। अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन तक पढ़ दिया तो फिर उस पर सईदा साहब लाजिम आएगा। ये चंद मसाइल थे जो मैंने आपके सामने जिक्र किए। इसके अलावा अगर किसी को नमाज के अंदर तो इस तरह की भूल हो जाती है, तो वो कमेंट्स में, जो मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, इसमें कमेंट्स बॉक्स में आप वो मसला पूछ सकते हैं कि अगर मैं फलां जगह भूल भूल गया मुझसे, तो उसकी किस तरह इस्लाह हो सकती है, आप कमेंट्स कर दें। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब भी हो सके तो वीडियो में दे दूंगा, या कमेंट्स में भी आपको जवाब मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उम्दगी से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और पनिगाना नमाज पाबंदी से अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और कोशिश करके नमाज के अंदर खुशू हुसू पैदा करें और तवज्जो इल्लाह रखें। हाँ ये भूलना, हुज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस सही में एक शख्स हाज़िर हुआ और हुज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज के मसाइल उम्मत को बता रहे थे, सहाबा को बता रहे थे कि अगर तुम इस तरह तुमसे मिस्टेक हो जाए, भूल जाओ, तो इस तरह इसकी इस्लाह कर लो। तो वो शख्स अर्ज़ करने लगा, यार सुनो मैं तो कभी नहीं भूला नमाज के अंदर, मैं तो कभी नहीं भूला। हुज़ूर ने फरमाया अपने ईमान की फिक्र करो, अपने ईमान की फिक्र करो। ईमान की फिक्र क्या मतलब? कहा जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो शैतान आके उसको उसके दिल में वसवसा डालता है, उसको बुला देता है, और शैतान वहीं आके बुलाता है जहां ईमान होता है। और तुम्हें अगर भूल नहीं आती नमाज में, तो तुम फिर अपने ईमान की फिक्र करो कि तुम्हें क्यों नहीं बुलाया जा